माँ जी आराम से, ये लीजिए पानी पीजिए। बस सौम्या बहू। माँ जी ये खिचड़ी खा लीजिए। नहीं बहू, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। माँ जी अगर आप कुछ खाएंगी नहीं तो हम आपको दवाई कैसे देंगे? अब क्या ठीक होना, उम्र हो चुकी है मेरी, ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है, अगले हफ्ते छठ पूजा है। हर साल मैं छठ पूजा का व्रत रखती थी, लेकिन इस साल कैसे रखूं? तो माँ जी आप अगले साल व्रत रख लीजिएगा। लेकिन बहू ऐसा नहीं होता है, मैंने शुरू से ही छठ मैया का व्रत रखा है, और अगर इस साल नहीं रखूंगी तो मन बेचैन रहेगा। माँ जी अगर छठ पूजा का व्रत रखना इतना ज्यादा जरूरी है तो इस साल आपकी जगह हम पांचों छठ मैया का व्रत रखेंगे। लेकिन बहू छठ पूजा का व्रत रखना इतना भी आसान नहीं है, ये पूरे 36 घंटे का व्रत होता है। माँ जी चाहे ये व्रत कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम पांचों ये व्रत रखेंगे आपके लिए। अपनी बहुओं की बात सुन गीतांजलि काफी ज्यादा खुश होती है। पांचों बहुएं सबसे पहले मिलकर छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की एक लिस्ट तैयार करती हैं। अरे बाप रे बाप, इतना सारा सामान, इसे खरीदने में तो हम सबके पतियों की जेब खाली हो जाएगी। घर में जो घर खर्च के लिए पैसे रखे हुए हैं, अब उन्हीं में से हमें ये सब सामान लाना होगा। बाकी सामानों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नारियल और फल का इंतजाम हम आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों के। कैसे किरण? तुम्हें याद है 2 महीने पहले जब घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थी और बारिश की वजह से आसपास की सारी लकड़ियां गीली थी, तो हम लकड़ी ढूंढने के लिए पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में गए थे। तो वहाँ कितने सारे फल और नारियल के पेड़ लगे हुए थे। अगर हम चाहें तो वहाँ से छठ पूजा के लिए फल और नारियल लेकर आ सकते हैं। पांचों बहुएं छठ पूजा के व्रत के लिए बड़ी सी टोकरी लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। इस जंगल में ढेर सारे अलग अलग तरह के फल थे, साथ ही साथ पांचों बहू को नारियल भी मिल जाते हैं। नारियल फल लेकर पांचों बहुएं रात तक घर आ जाती हैं। फल और नारियल का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन अब बाकी चीजों का कैसे इंतजाम करेंगे? पांचों बहुएं इसी सोच में रात में बाहर ठीक से सो नहीं पाती और अगला दिन हो जाता है। छठ पूजा में अब सिर्फ 5 दिन रह गए। सभी लोग छठ पूजा की तैयारी में लग गए हैं। टोकरियां, गन्ने, पूजा का सारा सामान लोग खरीद रहे हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हे छठी मैया, हम पहली बार आपका व्रत रखने जा रहे हैं और कितनी सारी मुश्किलें आ रही हैं। अब इन मुश्किलों से तुम ही हमें बाहर निकालो छठी मैया। पांचों बहुएं घर खर्ची के पैसों को लेकर बाजार में काफी सामान खरीदने के लिए जाती हैं, लेकिन छठ पूजा होने की वजह से छोटी से छोटी चीज भी काफी महंगी होती है। पांचों बहुएं उदास होकर घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें उनका एक पड़ोसी मिलता है। अरे मदन काका, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे बिटिया, तुम लोग तो जानती हो कि मैंने इस साल गन्ने की खेती की थी, लेकिन गन्ने की कटाई के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अगर समय से गन्ने नहीं कटे तो गन्ने खराब हो जाएंगे। काका अगर आप कहें तो हम गन्ने की कटाई कर दें, बस आप इसके बदले हमें कुछ गन्ने और पैसे दे दीजिएगा। सौम्या की बात सुन मदन हाँ कर देता है, जिसके बाद अब पांचों बहुएं मदन के गन्ने के खेत में जाती हैं और गन्ने की कटाई करने लगती हैं। सौम्या माना पड़ेगा, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा कमाल का था। गन्ने की कटाई के साथ साथ गन्ने और पैसे दोनों हमें मिल रहे हैं। छठ पूजा के लिए अब पांचों बहुओं के पास ढेर सारे गन्ने भी जमा हो जाते हैं, जो काफी ज्यादा थे। इसलिए अब सौम्या और नैना मिलकर उन गन्नों में से कुछ गन्नों को बाजार में ले जाकर आधे दाम में बेचती हैं, जिससे वो थोड़े और पैसे कमा लेती हैं। मुझे तो लगता है कि हम छठ पूजा का व्रत रख ही नहीं पाएंगे। क्यों शीतल, ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे गांव में छठ पूजा के लिए जो नदी बनी है वो अभी से ही भर चुकी है। गांव के कुछ लोगों ने नदी में छठ पूजा के लिए टिकट बेचना शुरू कर दिया है। जिसके पास टिकट होगी वही नदी में जाकर छठ पूजा कर सकता है। अब तक तो सारी टिकट भी खत्म हो गई होंगी और बिना नदी के हम तो छठ पूजा का व्रत भी पूरा नहीं कर सकेंगे। जैसे तैसे करके पांचों जुगाड़ू बहुओं ने छठ पूजा के व्रत का थोड़ा थोड़ा सामान को इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब समस्या नदी की थी। अगर हमारे आंगन में ही कोई पानी का गड्ढा होता तो हम उसमें ही छठ पूजा कर लेते हैं। तो हम भी तो यही कर सकते हैं ना।
हम आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा करेंगे और पास वाले कुएं से पानी लाकर उसे भर देंगे, जिससे हम आराम से छठ पूजा का व्रत कर पाएंगे। माया का ये जुगाड़ सुनने में तो बड़ा ही आसान था, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल। पांचों बहुएं खेत से फावड़ा, कुदाली जैसे औजार लेकर आती हैं और उसने अपने आंगन में गड्ढा करने लगती है। गड्ढा करके पांचों बहुएं उस गड्ढे को पानी में भरने लगती हैं, जिसमें 3 दिन गुजर जाते हैं और अब छठ पूजा में सिर्फ एक ही दिन बचा होता है। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, ये तो गेहूं है। ये तुम कहाँ से लेकर आई? अरे वो पड़ोस वाली सोमलता काकी है ना, मैंने उनकी इतनी तबीयत खराब थी और मैंने उनका काफी ध्यान रखा था, उसके बदले उन्होंने मुझे ये गेहूं दे दिया। लेकिन अब इस गेहूं का करेंगे क्या? शीतल, ये गेहूं तो हमारे बहुत काम आएगा। हम गेहूं से ठेकुआ बना सकते हैं और मैदे से खाजा। वैसे मुझे इससे एक और तरकीब सूझी है। गांव के सभी लोग तो छठ पूजा के व्रत में बनने वाली मिठाई और पकवान घर में ही बनाते हैं, लेकिन शहर की औरतों के पास कहाँ इतना समय होता है। हम इससे खाजा और ठेकुआ शहर में ले जाकर बेचेंगे, क्या पता इससे हमारी थोड़ी बहुत और कमाई हो जाए। पांचों बहुएं मिलकर गेहूं को अच्छे से धोकर उसके सफेद भाग को अलग कर देती हैं, जिन्हें वो घर में रखी चक्की की मदद से पीस कर मैदा बनाती हैं और बाकी हिस्से से आटा और मैदे से पांचों जुगाड़ू बहुएं ठेकुआ और खंजर बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिसके बाद अब किरण और नैना उन्हें अपने शहर में ले जाकर बेचती हैं। वहीं माया, शीतल और सौम्या आंगन में खोदे हुए गड्ढे की मिट्टी से मटके वाले दिए बनाती हैं और उन्हें गांव के बाजार में बेचती हैं। चलो कितना अच्छा हुआ कि ठेकुआ खाजा हमें बना बनाया मिल गया, वरना इस बार तो मुझे ये सब बनाना पड़ता। पांचों बहुओं की शहर और गांव में काफी अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद अब वो लोग अपने लिए सूती की 5 नारंगियां साड़ी खरीदती हैं। गांव में होने की वजह से पांचों बहू को छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाली छोटी छोटी चीज आसानी से मिल जाती हैं। कहीं उन्हें अदरक का पौधा मिल जाता है तो कहीं उन्हें पान के पत्ते। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और आज छठ पूजा का पहला दिन होता है। आज छठ पूजा का पहला दिन है। हम सभी सबसे पहले स्नान करेंगे और फिर सूर्य देव की पूजा। नहाई खाई के दिन पांचों बहुएं अपने आंगन में बनाई हुई नदी में अच्छे से स्नान करती हैं और सूर्य देव की पूजा करके घर में आ जाती हैं, जहां उनकी बीमार सास गीतांजलि ने उनके लिए सात्विक भोजन बनाया हुआ था। ये देखो बहू, मैं तुम लोगों के लिए ये चावल और ये लौकी की सब्जी बनाई हूँ। तुम पांचों छठ पूजा के लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। पांचों बहुएं सात्विक भोजन को ग्रहण करती हैं और उसके बाद फिर से अपनी बनाए हुए मटके के दिए, गन्ने, पान के पत्ते, अदरक के पौधे और बांस की टोकरियों को बेचने के लिए निकल जाती हैं। ये बांस की टोकरियाँ मजबूत तो है ना? अरे हाँ बहन जी, बहुत मजबूत हैं। इतनी मजबूत हैं कि आप इसमें खुद भी बैठ सकती हो। ये हम लोगों ने अपने हाथों से बनाई हैं। माया के पिताजी बांस की चीज बनाकर बेचा करते थे, जिसके चलते माया को भी बांस की टोकरी बनानी आ गई थी। माया अपने मायके से बांस की टोकरी बनाने का सामान लेकर आती है और बनाकर उन्हें बेचने लगती है। ऐसे ही नहाए खाए का दिन पूरा होता है और आज खरना का दिन होता है। बहू, ये चावल और गुड़ की बनी हुई खीर है। इसे पेट भर के खा लेना, क्योंकि अब इसे खाने के बाद तुम 36 घंटे तक कुछ भी खा पी नहीं सकती हो। ठीक है माँ जी। गुड़ की बनी हुई खीर खाकर अब पांचों बहुएं 36 घंटे का व्रत शुरू करती हैं। शुरू में तो ये पांचों आराम से सामानों को बेचती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं धीरे धीरे इनकी हालत खराब होने लगती है। अरे माया, आराम से तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें बहुत चक्कर आ रही है। सच में ये छठ का व्रत कितना ज्यादा मुश्किल होता है। छठी मैया अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना और ये व्रत पूरा करने की हिम्मत देती रहना। छठ पूजा का दूसरा दिन भी खत्म होता है और आज तीसरा दिन होता है, जिसमें सभी बहुएं अपनी लाइफ में नारंगी और लाल साड़ी पहनती हैं। 16 श्रृंगार कर नाक से लेकर अपने सिर तक लंबा सिंदूर लगाती हैं और आंगन में बनी नदी के अंदर खड़े होकर शाम के डूबते हुए सूरज को पानी का अर्घ देती हैं। सुबह से लेकर शाम तक तो पांचों बहुएं आराम से रह लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होने को आती है वैसे वैसे पानी के ठंडे होने की वजह से उन सब की हालत खराब होने लगती है। लेकिन पांचों हिम्मत नहीं हारती। तीसरा दिन भी गुजरता है और आज छठ पूजा का चौथा दिन होता है,
जिसमें सूरज को जल चढ़ाकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं और घर आ जाती हैं, जिसके बाद अपने बनाए हुए ठेकुआ और खाजा को वो आस पड़ोस में बांटकर साथ में खाना खाती हैं और अपनी छठी मैया का व्रत पूरा करती हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम पांचों इतने अच्छे तरीके से छठ मैया का व्रत रखोगी, वो भी बिना कोई गलती करे। घर में चीज ना होने के बावजूद भी तुम लोगों ने अपनी सूझबूझ और जुगाड़ तरीके से चीजों का इंतजाम किया और छठ पूजा का व्रत पूरा किया। छठ मैया तुम पांचों से जरूर प्रसन्न होंगी। गीतांजलि की बात जल्द ही सच साबित होती है। जहाँ पहले फैक्ट्री में गीतांजलि के पांचों बेटे काम करते थे, वहीं अब उन लोगों की अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी लग जाती है, जिससे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। और गीतांजलि के ठीक होने के बाद पांचों बहुएं हर साल अपनी सास के साथ छठी मैया का व्रत रखती हैं। दोस्तों, आपके भी आसपास छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है तो उस जगह का नाम कमेंट करके जरूर। रुक्मिणी नाम की एक गरीब विधवा बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। कहते हैं बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर हो जाता है तो इंसान की देखने, सुनने और चलने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। पर उस समय में जब कोई अपना ही बुढ़ापे के लिए ताना देने लगे तो इंसान शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी कमजोर हो जाता है। ऐसा ही रुक्मिणी के साथ हो रहा था। रुक्मिणी की बहू मालती उसे रोजाना बहुत ताने देती थी। हे भगवान, सत्यानाश! सारी रसोई में चाय की पत्ती गिरा दी। अरे आंखों से दिखता नहीं है तो कम से कम चश्मा लगाकर ही देख लिया करो। चाय बनाते हुए दिखाई क्यों नहीं दिया? इतनी महंगी चाय की पत्ती है, सारी की सारी जमीन के फर्श पर गिरी हुई है। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा। अगर ये यहाँ रही तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तुम कमाते रहना और ये बर्बाद करती रहेंगी। मालती, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता भी है मालिक यहाँ शहर की फैक्ट्री बंद करके दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। मेरे जैसे और भी मजदूर अब बेसहारा होने वाले हैं। हमारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ऊपर से तुम कोई ना कोई बात सुबह शुरू कर ही देती हो। अरे तो तुम्हारी नौकरी जा रही है, इस पर तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ कि अपनी माँ को समझाओ या तो रसोई में ना घुसा करे। माँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम रसोई में मत घुसा करो जब तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज के बाद रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मालती अपने आप रसोई संभाल लेगी। बेटा, मैं तो मालती की मदद करने के लिए रसोई में जाती हूँ। वो बेचारी अकेली लगी रहती है, इसी वजह से मैं तो बस। कोई जरूरत नहीं है रसोई संभालने की, मैं अकेले कर लूंगी। ज्यादा ही शौक आता है तो बाजार से सब्जी लाने का काम कर लो, पर रसोई में मत घुसना। रुक्मिणी की बहू मालती ने उसे रसोई में घुसने से मना कर दिया। इस वजह से उसका मन बहुत खराब हुआ। अचानक रुक्मिणी के बेटे की नौकरी चली गई। घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। अब तो घर में 2 वक्त की रोटी बनानी भी मुश्किल हो गई। जो 2-4 रोटी ताजी बनी थी उनमें से 2 मैंने इन्हें दे दी और 1 गुंजन को। अब 1 रोटी का आटा बचा है। कहो तो मैं आपको बना के दे दूं ताजे आटे की, या फिर मैं खा लूं? तुम खा लो बहू, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उम्र के साथ साथ भूख कम लगती है। रुक्मिणी भूखी थी, पर उसने अपनी बहू और बच्चों को पहले खाना देना सही समझा। अपने बेटे महेश को परेशानी की हालत में देखकर रुक्मिणी से रहा नहीं गया और उसने विचार किया कि वो कहीं न कहीं काम करके अपने बेटे और बहू के लिए, उस परिवार के लिए कुछ पैसे कमाएगी। पर इस उम्र में उसे काम कौन देगा? वो इसी सोच में थी। एक दिन रुक्मिणी अपनी पोती के साथ मंदिर से लौट रही थी, तभी एक आदमी ने उसके हाथ में एक कागज दिया। लीजिए माताजी, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। गुंजन बिटिया, ये आदमी क्या बोल रहा था? जरा पढ़कर तो बता, इसमें क्या लिखा है? दादी माँ, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें शहर की वृद्ध महिलाएं भाग ले सकती हैं। उन्हें एक ऐसा व्यंजन तैयार करना है जो बिल्कुल अनोखा हो, खाने में भी स्वादिष्ट हो और देखने में भी अद्भुत हो। प्रतियोगिता जीतने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? 10,000 रुपए का इनाम? इनाम की बात सुनकर रुक्मिणी के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले।
रुक्मणी ने मन बना लिया। रुक्मणी को काफी साल हो गए थे पत्ते वाले राजमा चावल बनाए हुए, पर इससे बढ़िया व्यंजन कोई हो ही नहीं सकता था। यही सोचकर रुक्मणी ने प्रतियोगिता के लिए बढ़िया पत्ते लेकर और बढ़िया से चटपटे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए। उस दिन रुक्मणी ने अकेले बहुत मेहनत की। आपको क्या लगता है, आप ये बेकार से पत्तों में राजमा चावल खिलाओगे तो आपको वहाँ पर 10,000 रुपए का इनाम मिल जाएगा? कभी नहीं। पता भी है शहर की बड़ी बड़ी खाना बनाने में माहिर औरतें वहाँ पर आई हुई होंगी, उनके बीच आपके जैसे पत्ते में राजमा चावल खिलाने वाली को तो कोई पूछेगा भी नहीं। बाकी आपकी मर्जी। बहू, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, फल देना तो भगवान के हाथ में होता है। मैंने मेहनत की है, बाकी तो ईश्वर को पता है कि मुझे उस मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। मैं तो अपनी तरफ से यही सोचकर प्रतियोगिता में जा रही हूँ कि मैं ये जीत कर लौटूंगी। दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको बीच बीच में चीयर अप करती रहूंगी। रुक्मणी थोड़ी घबराई हुई थी। वो प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचती है। वहां आए हुए सारे जज खाना टेस्ट कर रहे थे। रुक्मणी एक पत्ते में राजमा चावल, थोड़े से पनीर के टुकड़े, हरी चटनी, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, नींबू से सजाकर पत्ते वाले राजमा चावल उन्हें खिलाती है। उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है। यहाँ पर जितनी भी आदरणीय महिलाएं भाग ले रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करके हमें खिलाए हैं। अब निर्णय आ चुका है कि हमें सबसे ज्यादा किसका व्यंजन पसंद आया है। यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन चखे, हमें सभी के व्यंजन बहुत पसंद आए, पर रुक्मणी जी के पत्ते वाले राजमा चावल बहुत ही असाधारण थे, पर बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्हें सजाकर जो उन्होंने प्रस्तुति दी है, उससे हम बहुत इम्प्रेस हुए। इसलिए आज की प्रथम पुरस्कार विजेता रुक्मणी जी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से रुक्मणी जी को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। रुक्मणी जी, बधाई हो, आपने सचमुच पत्ते वाले राजमा चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए थे। दादी, आप जीत गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी ये सब करने की। साथ ही मेरी पोती मुझे बहुत हिम्मत देती है। रुक्मणी जी, मैं एक 5 स्टार होटल चलाता हूँ। मुझे आपके पत्ते वाले राजमा चावल की रेसिपी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ आप हमारे 5 स्टार होटल के लिए काम करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे सभी शेफ को गाइड करना है। आपको इसके लिए अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारे होटल की स्पेशलिटी होगी आपके पत्ते वाले राजमा चावल। जज की बात सुनकर रुक्मणी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब लोग रुक्मणी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जब महेश और मालती को सारी बात पता चलती है तो उन्हें भी रुक्मणी पर बहुत गर्व होता है। माँ, आज तुमने जो इस घर के लिए किया है, ये देखकर मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा ही आपके बुढ़ापे को आपकी कमजोरी समझा, पर व्यक्ति की उम्र उसकी सफलता में कभी बाधक नहीं होती। ये आज मैंने देख लिया। आप हम सबकी प्रेरणा हो माँ जी। मैंने तो जो किया बस अपने बच्चों के लिए किया। महेश, मैंने तेरे लिए भी अरविंद जी से बात कर ली है। 5 स्टार होटल में वो तुझे भी नौकरी दे देंगे। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। रुक्मणी की मेहनत और साहस से भरा कार्य सचमुच बहुत